हरि ओम। अ, छात्रों, हम शिशु लालनम यह पाठ को पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं शिमुसी इस पाठ्य पुस्तक से, जो कि सीबीएसई के पाठ्यक्रम में है। और इसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। और पहले भाग में हमने देखा कि भगवान राम अपने मित्र विदूषक के साथ ऋषियों के आश्रम में गए हैं, तपोवन में गए हैं। और वहां उनकी मुलाकात लव और कुश इन दोनों से होती है। हालांकि वे दोनों श्री राम के ही पुत्र है, परंतु श्री राम उन्हें नहीं पहचानते। क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि ये समय उत्तरकांड का है, यानी जब भगवान राम रावण का वध करके वापिस अयोध्या लौटे थे। और अयोध्या में आने के बाद, अभी मुझे पूरा का पूरा इतिहास आपको समझाने की जरूरत नहीं है, भगवान राम ने मां सीता को निकाल दिया था अपने अयोध्या नगर से, और वो वन गई थी, वन में भेज दिया था। और उस समय वो गर्भवती थी, किसी को पता नहीं था। और फिर सीता ने आश्रय लिया वाल्मीकि जी के आश्रम का, और उस आश्रम में ही उसके दो जुड़वा बेटे हुए। एक था लव, दूसरा था कुश। और चूंकि श्री राम अभी उस आश्रम में आए हैं, श्री राम तो उन दोनों पुत्रों को नहीं पहचानते कि ये मेरे दोनों ही पुत्र हैं। और देखिए, रावण का वध करने के बाद राम बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे, तो इसीलिए उनकी कीर्ति का गान जगह जगह पर किया जा रहा था। अब क्योंकि राम स्वयं आश्रम में आ रहे हैं, तो रामायण का गायन का आयोजन वहां पर किया गया था। और रामायण का गायन कौन करने वाले थे? तो साक्षात कुश और लव, खुद राम के ही बेटे। लेकिन कोई जानता नहीं था कि ये राम के बेटे हैं। स्वयं राम भी नहीं जानते थे कि ये मेरे बेटे हैं। और वे दोनों, वे तीनों, वैसे कहूं तो चारों, क्योंकि कुश और लव ये दोनों, और राम के मित्र एक विदूषक, विदूषक यानी जोकर, जो विनोद करता है। तो ये चारों मिलते हैं, और उनकी मुलाकात हमने पिछले भाग में देखी। वहां पर राम उन दोनों भी बालकों का सौंदर्य देखकर उनके प्रति एक एक अनजान चाहत, एक अनजान लगाव राम महसूस करते हैं, और उन दोनों को अपनी गोद में बिठाते हैं। और वे दोनों भी शर्माते हैं बैठने से। तो यहां तक हम आए थे। तो फिर अब आगे देखिए, अब हम है शिशु लालनम इस पाठ के दूसरे भाग में। यहां पर हम देखेंगे कि आगे क्या क्या होता है। तो राम वदति, राम कहते हैं, अलम अति शालीनतया। अलम अति शालीनतया यानी इसका अर्थ क्या है, देखते हैं। देखिए, राम कहते हैं बहुत ही अति शालीनता। देखो, शालीनता यानी नम्रता, सभ्यता। और जो दोनों कुश और लव राम के अंक पर, यानी राम की गोद में बैठने से शर्माते थे, तो राम ने उत्तर दिया बहुत ही अति शालीनता। ये तुम्हारा जो ये शालीनपना है, ये जो सभ्यता है, ये बहुत हो गई, दैट्स इनफ। अब इसको समझाने के लिए वहां पर राम एक श्लोक पढ़ते हैं। और ये श्लोक क्या है, यहाँ पर देखिए मैं पढ़ रहा हूं ये श्लोक को, आपके सम्मुख ये श्लोक प्रस्तुत है। राम कहते हैं, भवति शिशुजनो वयोनुरोधाद गुणमहतामपि लालनीय एव व्रजति हिम करोपि बाल भावात पशुपति मस्तक के तकच्छतत्वम। अब ये एक बहुत बड़ा श्लोक है, और इसका हिंदी अनुवाद नीचे हम दे रहे हैं। श्लोक का हिंदी अर्थ। अब इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, इस श्लोक के माध्यम से राम ये समझाना चाहते हैं कि छोटे बच्चे भी अपनी उम्र की वजह से, अब क्योंकि छोटे बच्चों की उम्र छोटी होती है, तो छोटे उम्र के बच्चे बड़ों के भी लाड़ और प्यार के अधिकारी होते हैं। जैसे कि चंद्रमा भी जब छोटा होता है, यानी प्रतिपदा तिथि का, तो साक्षात भगवान शिव के मस्तक पर केतकी के किसी फूल के जैसे जाकर बैठता है। अब इस उदाहरण को थोड़ा समझना हमें पड़ेगा। चंद्रमा जब भी छोटा होता है, आप लोगों ने भगवान शिव की तस्वीर या फिर मूर्ति देखी होंगी, भगवान शंकर के सिर पर आपको चंद्रमा दिखाई देता है। अब मुझे बताइए, क्या आपने आज तक कभी भी पूर्णिमा तिथि में जैसा होता है वैसा पूरा का पूरा, पूरी गोल रोटी जैसा चंद्रमा देखा है भगवान शंकर के सिर पर? कभी भी नहीं। एकदम छोटा सा,
प्रतिपदा तिथि का, प्रतिपदा का मतलब होता है कि अमावस्या तिथि के बाद जो पहली तिथि आती है वो है प्रतिपदा। तो उस दिन चंद्रमा बिल्कुल छोटे से आकार का होता है, सिर्फ उसके किनार जितना होता है। तो वही चंद्रमा भगवान शंकर के सिर पर हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि छोटा होता है और छोटे बहुत सुंदर होते हैं, लाड़ प्यार के अधिकारी होते हैं। लेकिन बड़े चंद्रमा, एकदम गोल चंद्रमा को आज तक हमने किसी को, यानी एकदम जो पूरा अपने पूर्ण आकार में आ चुका है, ऐसे चंद्रमा को किसी ने भी भगवान शंकर के सिर पर नहीं देखा है। तो अब भले ही मैं राजा हूं, अब राम का कहना है कि भले ही मैं इस नगरी का राजा हूं, इस भारत का चक्रवर्ती सम्राट हूं, और मेरे सिंहासन पर कोई और आकर नहीं बैठ सकता, किसी की हिम्मत नहीं है मेरे सिंहासन पर आकर बैठने की, परंतु तुम दोनों छोटे बच्चे हो, लाड़ प्यार के अधिकारी हो, तो तुम्हें जरूर बैठना चाहिए, तुम्हें झिझकना नहीं चाहिए। ये इस श्लोक का भावार्थ है। अब यदि आप लोग इस श्लोक को अच्छे तरह से समझना चाहते हैं तो इस श्लोक पर आधारित एक लेख यहाँ पर लिखा है हमने। आप लोग चाहो तो इस लिंक के माध्यम से उस श्लोक को पढ़ सकते हो। कक्षाकौमुदी.com पर जाइए और आप इस श्लोक का बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, अगर आप लोग इस श्लोक में से किसी एक खास शब्द का अभ्यास करना चाहते हैं। तो अब क्योंकि राम सिंहासन पर बैठे हैं और उनके गोद में ये दोनों बालक आकर बैठे हुए हैं, तो अब उन दोनों में जान पहचान होती है, उन दोनों में क्या वार्तालाप होता है, क्या बातें होती है, हम अब आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए राम अब उनसे क्या बात करते हैं। राम कहते हैं, एष भवतो सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। देखो यहाँ पर लंबा चौड़ा शब्द है तो हम इसका पदच्छेद करते हैं, पद विभाग करते हैं। रामः वदति एषः भवतोः सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। अब देखो यहाँ पर इसका हम हिंदी अर्थ समझेंगे, यह तुम दोनों की सुंदरता को देखने से बने कौतूहल से मैं पूछता हूँ। अब मैं अगर सीधे सीधे इसे बताऊंगा तो आप लोगों को नहीं समझता है, नहीं समझेगा। मैं आप लोगों को अलग तरह से समझाता हूं। देखिए यहां पर राम जो है ये बोलने वाले हैं। राम क्या कहते हैं? देखो पृच्छामी, पृच्छामी यानी पूछता हूं। कौन पूछता हूं? तो एषः अहम, देखो एषः के बाद अहम का अध्याहार यहां पर करना पड़ेगा। एषः अहम, यह मैं पूछता हूं, पृच्छामी। और मैं कैसे पूछता हूं? तो कौतूहलेन पृच्छामि, कुतूहल, कुतूहल यानी जानने की इच्छा, कुतूहल उत्साह से मैं पूछता हूं। और ये कुतूहल मुझे कैसे प्राप्त हुआ? तो भवतोः सौंदर्य, भवतोः यानी आप दोनों के सौंदर्य के अवलोक जनितेन कौतूहलेन, अवलोक यानी देखना और जनितेन जन्मी हुए। तो जैसे ही, देखो मैं इसको अच्छे से ऐसे समझाता हूं। अवलोक जनितेन, देखने से जो जन्मा है। अब यहाँ पर जनितेन यानी जन्मा है, जन्माने से मेरा मतलब है कि तैयार हुआ है, बना है। तो अवलोक जनितेन, देखने से जो बना हुआ है, देखने से जो उत्पन्न हुआ है। क्या देखने से? तो भवतो हो सौंदर्य, तो आप दोनों के सौंदर्य का अवलोकन करने से जो उत्पन्न हुआ है, ऐसे कौतूहल के साथ मैं पूछना चाहता हूं। देखो दोनों भी बेहद सुंदर थे, दोनों बालक भी सुंदर थे, हालांकि राम के खुद बच्चे थे तो सुंदर तो होने ही हुए हैं। तो क्या पूछते हैं राम? तो राम पूछते हैं, क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्य चंद्रयोः को वा भवतोर वंशस्य कर्ता। देखो इसको समझो। उन दोनों को देखकर तो राम ने पहचान लिया कि दोनों भी क्षत्रिय कुल के हैं, ये ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि उनके चेहरे का तेज ही ऐसा था, रहन सहन चलने का तरीका, ये सब कुछ ऐसा था। तो राम ने अंदाजा लगा लिया कि ये दोनों भी क्षत्रिय कुल के हैं। और क्षत्रियों के जो कुल है उनके आदि पुरुष, उनके दो प्रकार है, एक सूर्य वंश और एक चंद्र वंश। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भगवान राम सूर्य वंशी थे, यानी भगवान सूर्य के वंश में आते थे। और भगवान सूर्य के वंश में जो वंश परंपरा चली उनमें से भगवान राम थे, यानी भगवान सूर्य के वंश का आदि पुरुष सूर्य था। और जानकारी के लिए ही बता दे रहा हूं कि भगवान कृष्ण, कृष्ण चंद्रवंशी थे, उनका जो वंश था
वो उनके वंश का आदि पुरुष चंद्र थे और उनके वंश में थे। तो भारत में ये सूर्य वंश और चंद्र वंश बहुत प्रसिद्ध था। तो अब जैसे कि हम किसी भी मित्र से या फिर किसी अनजान व्यक्ति से जब हमारी मुलाकात होती है तो हम पूछते हैं ऐसे यूं ही कि भाई कौन है आप, कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका, क्या सरनेम है आपका। उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि इंसान क्या है, कौन है, कहाँ से आया है। तो राम ऐसे ही यहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं। और राम का पूछना क्या है यहाँ पर? राम का पूछना है को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता। को यहाँ पर उत्व संधि है, इसका मूल शब्द है कह। कह यानी कौन, कह वा। अब वा का मतलब है और, अथवा। क्या अथवा? तो सूर्य और चंद्र, सूर्य अथवा चंद्र, इन दोनों में से कौन, कौन है भवतोर्वंशस्य कर्ता। भवतो हो यानी आप दोनों के, और वंशस्य कर्ता यानी वंश को करने वाला, यानी आप दोनों का वंश, आपके वंश का कर्ता कौन है। और क्षत्रिय कुल पितामह यो हो, क्षत्रिय कुल के जो मुख्य पितामह है कौन, सूर्य और चंद्र, इन दोनों में से कौन है आपके वंश का कर्ता, आपके वंश का आदि पुरुष। यानी अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में बोलूं तो इसका तात्पर्य बस इतना है कि आप दोनों का वंश कौन सा है, क्या आप सूर्यवंशी हैं या आप चंद्रवंशी हैं। इतना ही राम को यहां पर पूछना था। चलिए आगे चलते हैं। अब उसमें लव उत्तर देता है। लव का उत्तर है भगवान सहस्त्र दीधिति, भगवान सूर्य। अब देखिए यहां पर लव ने अपने जो, अपना जो वंश है, उनका वंश, अब ये दोनों भी राम के ही पुत्र हैं तो राम का ही वंश उनका होगा। तो राम सूर्यवंशी है तो लव और कुश ये दोनों भी सूर्यवंशी है। लेकिन लव ने उत्तर क्या दिया, भगवान सहस्त्र दीधिति। यहाँ पर मैं सहस्त्र दीधिति शब्द को समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर सहस्त्र इस शब्द का अर्थ हुआ हजार, और दीधिति ही यानी किरणें, रश्मि, सूर्य की किरणें। तो जिनकी हजारों किरणें होती है, जिनके हजार, जिनके पास हजार किरणें हैं, जो हजार किरणों से प्रकाशमान होते हैं, वे भगवान सूर्य। ऐसा उत्तर लव ने दिया। अब देखिए इससे राम चौंक जाते हैं, क्योंकि राम भी तो खुद स्वयं ही सूर्यवंशी थे। तो राम कहते हैं अरे वाह, आप दोनों भी तो हम हमारे ही परिवार किससे निकले। देखो राम ने एकदम अचानक से वाक्य बोल दिया, कथम अस्मत् समानाभिजन संवृत, माफ कीजिए, कथम अस्मत् समानाभिजन संवृत्तौ। इसको देखो, कथम अस्मत् समान अभिजन संवृत्तौ। हिंदी अर्थ देखते हैं, क्या हमारे समान परिवार वाले हो गए। अरे वाह, ऐसा राम आश्चर्य से पूछ लेते हैं। अब यहाँ पर इस वाक्य को समझते हैं। बिल्कुल आसान सा शब्द सा वाक्य है, संवृत्तौ। मैं नीचे समझाऊंगा। संवृत्तौ हो गए, कैसे हो गए, अभिजनौ, या फिर यूं कहूं समान अभिजनौ। समान यानी समान, इक्वल, एक जैसे, और अभिजन, अभिजन यानी परिवारजन, परिवार वाला, अपना, अपने वाला। और अस्मत् समान अभिजन संवृत्तौ यानी हमारे जैसे ही, हमारे समान परिवार वाले। और कथम यानी कैसे, अरे भाई क्या तुम, कैसे क्या तुम हमारे समान ही परिवार वाले हो गए, यार ये तो हमारे ही वंश से हो गए। ऐसा यहाँ पर राम का भाव है। आगे देखिए। अब विदूषक वदति किम द्वयोरप्येकमेव प्रतिवचनम। यानी अब देखो इसका हम पदविभाग कर रहे हैं, किम द्वयोः अपि एकम एव प्रतिवचनम। अब यहाँ पर प्रतिवचनम इस शब्द का अर्थ मैं समझाता हूं। प्रतिवचन इस शब्द का अर्थ हुआ उत्तर, और एकम एव प्रतिवचनम, एक ही उत्तर। किम द्वयोः अपि एकम एव प्रतिवचनम, क्या तुम दोनों का भी ये एक ही उत्तर है। अब यहाँ पर विदूषक जो राम का मित्र है, राम के साथ आया हुआ है, वो पूछता है किम द्वयोः अपि एकम एव प्रतिवचनम, क्या तुम दोनों का भी एक ही उत्तर है। यानी अब देखो लव ने उत्तर दिया था कि हमारा वंश है भगवान सूर्य, सूर्यवंश के है। तो विदूषक यहाँ पर पूछ रहा है क्या तुम दोनों का भी एक ही उत्तर है। तो उस पर लव बोलता है भ्रातरावामं सोदर्यौ।
तो इसका मतलब देखिए, भ्रातरऊ आवाम सोदर्यऊ, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूं कि भ्रातरऊ और आया आवाम, यहाँ पर अयादि संधि है, अयादि संधि से औ की जगह पर आओ ये आदेश हुआ है, और भ्रातरावाम, भ्रातरावाम ऐसा यहाँ पर संधि हुआ है। तो भ्रातरऊ यानी भाई, आवाम यानी हम दोनों, और सोदर्यऊ, अब सोदर्यऊ इस शब्द को समझ लीजिए, स का मतलब है समान, इक्वल, और उदर, उदर यानी पेट, तो एक ही पेट से जन्मे, एक ही कोख से जन्मे हम भाई हैं, ऐसा लव उत्तर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का भी उत्तर एक ही है, दोनों का भी वंश एक ही है। अब इसके बाद राम वदति, राम क्या कहता है, राम एक और चीज उन दोनों में नोटिस कर लेता है, एक और चीज की तरफ राम का ध्यान खींचा चला जाता है। वो क्या है, समरूप शरीर सन्निवेश वयसस्तु न किंचिदंतरम, यानी देखो समरूप शरीर सन्निवेश, इसको मैं समझाता हूं। समरूप यानी समान रूप वाली, क्या है, शरीर की बनावट है। देखो शरीर सन्निवेश यानी शरीर की बनावट, इन दोनों का शरीर भी देखो एक समान जैसा है। समरूप शरीर सन्निवेश, शरीर सन्निवेश यानी शरीर की बनावट, और कैसी है, समरूप है, समान है। और साथ ही साथ अब आगे देखिए अगला वाक्य राम का, वयसस्तु न किंचिद अंतरम। अब वयस, यहाँ पर वयस इस शब्द को षष्ठी विभक्ति है, और तू इसके साथ उसका संधि होकर, सत्व संधि होकर वयसस्तु शब्द बना है। और वयस यानी उम्र, और वयस यानी उम्र का, और न किंचित अंतरम, किंचित भी अंतर नहीं है इन दोनों के वय में भी, यानी इनकी उम्र में भी, इनकी उम्र में भी लगभग समान समान ही दिख रही है। तो उस पर लव एक उत्तर देता है, कहता है आवाम यमलऊ। तो यहाँ पर यमलऊ इस शब्द को आप लोगों को ध्यान में रखना है, यमल यानी जुड़वा, यमलऊ यानी दोनों जुड़वा। लव कहता है कि हम दोनों जुड़वा हैं, यानी एक ही समय में माता की कोख से जन्मे हुए हैं, एक ही माता के। अब राम को ठीक लगता है कि हाँ, राम के मन में जो शंका आई थी कि इन दोनों में इतनी समानता कैसी, वो दूर हो जाती है। राम कहते हैं संप्रति युज्यते, हाँ अब ठीक है। किम नामधेयम, क्या नाम है आप दोनों का। अब देखिए, अगर किसी ने मुझे नाम पूछा आपका नाम क्या है, मैं झट से बोल दूंगा मेरा नाम मधुकर है। लेकिन यहाँ पर लव और कुश किस मार्दव से, किस पद्धति से उत्तर देते हैं, ये सुनने लायक बात है। लव कहता है, लवः वदति आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि, सीधे नहीं बोलता मेरा नाम लव है, लव है, वो ये कहता है आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि। देखो आर्य की वंदना में मैं लव ऐसा खुद को कहता हूं, खुद को सुनाता हूं। देखो आर्यस्य वंदनायाम, अब आर्य, ये आर्य कह रहे हैं राम को, और आर्यस्य वंदनायाम यानी आर्य के यानी भगवान राम के वंदन में लव इत्यात्मानं श्रावयामि, मैं लव ऐसा खुद को सुनाता हूं, मेरा नाम लव है ऐसा मैं सुनाता हूं। अब कुशम निर्दिश्य, अब देखिए लव की ही बात यहां पर चल रही है, मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं। कुशम निर्दिश्य पिछली वाली से, हाँ, तो आर्य से वंदनायाम लव इत्यात्मान श्रावयामी, यानी लव खुद ही परिचय कर देता है। लव कहता है कि आर्य की वंदना में मैं खुद को लव ऐसा सुनाता हूं। और अब आगे देखिए कुशम निर्दिश्य, जो कंस में लिखा हुआ है कुशम निर्दिश्य, यानी उसका दूसरा भाई था कुश, तो कुशम निर्दिश्य, निर्दिश्य यानी उसके तरफ निर्देश करके, उसके तरफ इशारा करके, आर्यो भी गुरु चरण वंदनायाम, अब आर्य भी, अब देखो यहां पर ये आर्य कुश को कहता है, कुश बड़ा भाई है, बड़े भाई को आदर के साथ बात की जाती है, तो आर्य ये आदर के साथ बोला जाने वाला शब्द है। तो आर्य भी यानी ये आर्य, यानी ये महाशय, ये सर, ये महाशय, ये महोदय, कौन, कुश, ये भी गुरु चरण वंदनायाम, अब यहां पर गुरु तो नाम हुए, अब गुरु का मतलब है बड़ा, बिग,
गुरु चरण वंदनायाम, आपके गुरुजनों के बड़े लोगों के चरणों के वंदन करते हुए उनके वंदन में। अब ऐसा ही बोल रहा था कुश लव, तो कुश खुद ही आगे बोल पड़ता है और लव का वाक्य तोड़ते हुए कहता है अहमपि अहमपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि। अहम अपि यानी मैं भी, कुशः इति आत्मानं श्रावयामि, मेरा नाम कुश, ऐसा खुद का नाम सुनाता हूं। यानी अब इस प्रकार से उन्होंने अपना नाम बता दिया कि भाई मेरा नाम लव है, मेरा नाम कुश है। अब देखो राम ने उनके वाक्य सुने और कहता है अहो उदात्त रम्य समुदाचार, अहो कैसा ऊंचा और लुभावना बर्ताव है। उन्होंने देखी कितनी नम्रता से अपना नाम सुनाया, नाम भी सुनाया तो ऐसे तैसे नहीं सुनाया, कितनी नम्रता से कितनी गरिमा से उन्होंने अपना नाम सुनाया। और इसलिए राम कहते हैं उदात्त रम्य समुदाचार, कि इनका आचरण, इनका बर्ताव कितना उदात्त है, कितना इनका कैसा इनका उच्च आचरण है। तो ऐसे में राम प्रश्न पूछते हैं किम नामधेयो भवतोर गुरुहु। अब देखिए अगर कि कोई भी ऐसा बर्ताव करता है तो उसको जरूर कोई अच्छे गुरु मिले होंगे, तभी तो ऐसे अच्छे से बात कर रहे हैं। तो फिर राम कहते हैं किम नामधेयो भवतोर गुरु, क्या नाम है आपके गुरु का। तो अपने गुरु का परिचय लव दे रहा है। लव कहता है ननु भगवान वाल्मीकि, ऑफ कोर्स भगवान वाल्मीकि। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है भगवान शब्द का अर्थ क्या है। भगवान को लोग ईश्वर समझते हैं, गॉड समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्यवान। और लव कहता है कि हमारे गुरु का नाम है भगवान वाल्मीकि। अब वाल्मीकि जो है, भले ही उनके पास पैसा नहीं है लेकिन ज्ञान की तो संपत्ति है, ज्ञान से तो वो अमीर है, ज्ञान से वो ऐश्वर्यशाली है। इसीलिए लव कहता है हमारे गुरु का नाम है भगवान वाल्मीकि। अब राम कहता है कि भाई के न संबंधे न, किस प्रकार से आपके गुरु है। देखिए गुरुओं के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे कि माता पिता गुरु होते हैं। रास्ते में अगर आप लोगों को कोई बालक मिला, उस बालक से भी आप कुछ सीख सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय के तो 24 गुरु थे। आप विद्यालय में जाते हैं तो वहां भी आपके गुरु है, शिक्षक भी गुरु होते हैं। और अगर आप किसी महात्मा के पास जाते हैं और आत्म कल्याण के हेतु से जाते हैं तो वे भी आपके गुरु है। और बचपन में अगर आप विधिवत विद्या ग्रहण करने के लिए किसी गुरुकुल में जाए तो वहां पर आपका उपनयन संस्कार किया जाता है, वे भी आपके गुरु है। तो इस प्रकार से राम पूछते हैं कि हाँ वे आपके गुरु है, लेकिन किस प्रकार से, किस संबंध से है। तो लव वदती, लव कहता है उपनयन उपनयनोपदेशेन, यानी उपनयन संबंधी उपदेश से, यानी विधिवत उनका उपनयन संस्कार किया गया था। और इस संस्कार के संबंध से वाल्मीकि इन दोनों के गुरु थे। अब राम एक और प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न वहां पर पूछता है, और इस प्रश्न से पूरा का पूरा ये वातावरण बदल जाता है। राम कहता है अहम अत्र भवतो हो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि। क्या कहते हैं राम, मैं आपके पिता को उनके नाम से जानना चाहता हूं, यानी मैं आपके पिता के नाम को जानना चाहता हूं। अहम, देखो वहां पर अहम अत्र भवतो दो शब्द है, पहला है अहम और अत्र भवतो हो। अत्र भवतो सम्मान के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। मैं आप दोनों के जनकम, जनक यानी पिता, आपके पिता को नाम तो वेदितुम इच्छामि, मैं उनके नाम से उनको जानना चाहता हूं। अब देखिए कैसे बात यहां पर बदल जाती है, मैं आपको इस भाग में बताता हूं। देखिए लवह वदति, लव कहता है नहीं जानाम्यस्य नामधेयम न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति। न जानाम्यस्य नामधेयम, मैं नहीं जानता उसका नाम। न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और इस तपोवन में, न कश्चिदस्मिन् तपोवने, न ही कोई इस तपोवन में तस्य नाम व्यवहरति, उसका नाम लेता है। अब देखो जानाम्य से यहाँ पर यण संधि है, आप देख सकते हैं। और कश्चिदस्मिन्
यहाँ पर जस्तव संधि है। अब राम बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अहो महात्म्यम, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप दोनों के पिता का नाम, पिताजी का नाम आपको पता नहीं है, और इस तपोवन में, इस आश्रम में भी कोई भी उसके उनके उनको उनके नाम से नहीं जानते हैं। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद कुश आगे आता है, वो कहता है जानाम में हम तस्य नाम अधेयम, मैं जानता हूं मेरे पिता का नाम। देखो कितनी बड़ी बात है। कुश कहता है कि मैं जानता हूं उनका नाम, पिता का नाम। जानाम में हम, जानता हूं मैं, जाना में हम। अब वो क्या उत्तर देता है, अपने पिता का नाम वो क्या बताता है। देखो राम खुद ही उनके पिता है। कुश और लव राम के ही पुत्र हैं, लेकिन दोनों भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और लव ने तो बता दिया कि भाई मैं तो मेरे पिता का नाम नहीं जानता हूं, लेकिन कुश आगे आता है और कहता है कि मैं जानता हूं उनका नाम। तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर अभी रुकना चाहिए। अब कुश किस प्रकार से अपने पिता का परिचय देता है, क्या वो राम ही बोलेगा या कुछ अन्य बोलेगा, इन सारी बातों को हम अगले पाठ में पढ़ेंगे, यानी अगले भाग में पढ़ेंगे। अब ये जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इस सबको लिखित रूप में भी मैंने कक्षा कौमुदी पर वेबसाइट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो वहां पर भी आप लोग कक्षाकौमुदी.com पर इस पाठ को लिखित स्वरूप में पढ़ सकते हैं, लेख के रूप में, और वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। तो मिलते हैं अगले भाग में। हरि ओम, धन्यवाद।